हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है आपका अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं अनअकैडमी यूपीएससी पर मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। तो मेमोरी को एनहांस करने के लिए ऐसे 15 मिनट्स का डेली योगा शेड्यूल जो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेहद आसानी से किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज। और देखेंगे कि किस प्रकार से मेरे कई सारे एस्पिरेंट्स, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स और मैं खुद थोड़ी बहुत मेमोरी जो है वो बनाने में सक्षम होता हूँ। कई बार मैं आपको जब पढ़ा रहा होता हूँ तो अगर हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी के पेज नंबर बता देता हूँ तो आप पूछते सर याद कैसे रखते हैं, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी की पेज नंबर आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बट क्रेडिट किसको जाएगा अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। पर सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ठीक है जी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 15 मिनट का डेली योगा शेड्यूल ये आप रोज कर सकते हैं। तो पहले मैं बैठ जाता हूं बिल्कुल आराम से, है ना, बिल्कुल आराम से ऐसे आसन लगाकर बैठ जाऊं पहले मैं। तो ये मैं बैठ रहा हूं आराम से आसन लगाकर। तो मैं जिस पोज में बैठा हूं अभी, इस पोज को बोलते हैं पद्मासन, है ना। इस पोज को क्या बोलते हैं? पद्मासन, ठीक है। आई एम सिटिंग इन पद्मासन। पद्मासन का मतलब है आपके जो लेग्स हैं इसको क्रॉस करके बैठना होता है ना, लेग्स को क्रॉस करके बैठना होता है पद्मासन में, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ पद्मासन तो आप अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई पद्मासन के लिए कंफर्टेबल ना हो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अर्ध पद्मासन, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। मैं कोशिश की मैंने कि कैमरा को थोड़ा लोअर करके आपको दिखा दिया जाए, बट कैमरा को लोअर कर रहा था तो आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था। और कुछ ऐसे भी एक्सरसाइजेस हैं दो जिनको मैं आपको बोर्ड पर ही दिखा पाऊंगा, करके नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए कैमरा का साइज जो है वो मुझे यही रखना पड़ा, क्योंकि मुझे आपको बोर्ड भी दिखाना था, ठीक है। तो दो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहले आपको बताऊंगा, करके बताएंगे, और फिर दो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा फिर कि करना कैसे, ठीक है। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। 15 मिनट का योगा शेड्यूल। तो 15 मिनट का योगा शेड्यूल मतलब रोज आपको 15 मिनट लगभग लगभग इस चीज पर लगाने हैं, है ना। डेली यू विल नीड टू इन्वेस्ट, है ना, डेली यू नीड टू इन्वेस्ट 15 मिनट्स ऑन दिस। आ जाओ मानस, गुड मॉर्निंग। अनघा गुड मॉर्निंग। अंजलि गुड मॉर्निंग। ऋतिक, शुभम अग्रहारी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो 15 मिनट्स आपको रोज इस पे स्पेंड करने। 15 मिनट्स गाइस कोई बड़ा टाइम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। दिस इज वेरी इजी, है ना, काफी आसान भी। और 15 मिनट्स आप आराम से डिवोट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे, आप अपने ही पढ़ाई के लिए ही टाइम निकाल रहे हैं ना। दिस इज फॉर योर स्टडी, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। आप ही की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, आप ही की मेमोरी एनहांस होने वाली है। तो कई बार बच्चे इसको अलग कंसिडर करते हैं, अलग नहीं कंसिडर करना। दिस इज पार्ट ऑफ योर थिंग, है ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर एजेंडा। ये आपके ही एजेंडा का पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। 15 मिनट्स का टाइम है आपके पास, मतलब डेली 15 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास। उसी 15 मिनट्स में आपको करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है यहाँ पर वो क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये स्टार्टर है ना। आप डिनर करने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो पहले यू विल हैव स्टार्टर्स। तो सबसे पहले आपको स्टार्टर लेना पड़ेगा सर यहाँ पे भी, है ना। दिस इज लेवल जीरो। लेवल जीरो के बाद आप फिर लेवल वन लेवल टू पे जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। द फर्स्ट थिंग इज लेवल जीरो, है ना। लेवल जीरो में आपको कुछ नहीं करना। लेवल जीरो में आपको बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में बैठना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, नंबर वन, सिट इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर, है ना। सभी लोग अपने चेयर पे छोड़ दो, बेड वगैरह पे बैठ जाओ जहां पे आप आराम से बैठ सकते हैं, या फ्लोर पे कुछ आप मैट वगैरह बिछाकर बैठ जाइए। बेड पर बैठ जाइए, फ्लोर पे कहाँ, अभी सर्दियों का मौसम है तो बेड पर बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, है ना। सिट इन अर्ध पद्मासन और पद्मासन। पद्मासन या अर्ध पद्मासन जैसे हम सामान्य रूप से बैठते हैं, दैट इज पद्मासन या अर्ध पद्मासन, क्रॉस लेग्ड, है ना, ठीक है। बिहार यूपी की साइड कहते हैं पालथी मार के बैठना, आलथी पालथी, राइट। सो सिट क्रॉस लेग्ड पोस्चर में, है ना। एंड हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो बैकबोन हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, है ना। योर बैकबोन शुड बी बिल्कुल स्ट्रेट, अपराइट, है ना। तो विथ द स्ट्रेट बैकबोन यू नीड टू फर्स्ट सिट एंड मेक योरसेल्फ स्टेबल। अपने पोजीशन को पहले एग्जामिन कर लीजिए, है ना, आईज क्लोज करके एग्जामिन कर लीजिए कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूं। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे झुका करके, है ना, ऐसे भी नहीं बैठना है ना, ऐसे बैठना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। और स्ट्रेट बैठने के बाद आपको सबसे पहले करना है अपना क्या, स्टार्टर।
और व्हाट यू कैन से इज वार्म अप, है ना, ये वो वाला वार्म अप नहीं है, राइट। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली क्लोज योर आईज, है ना, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग इन, है ना, एंड ग्रेजुअली ब्रीदिंग आउट। ग्रेजुअल ब्रीद इन करना है, ग्रेजुअल ब्रीद आउट करना है, ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखना है, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा, अपने ब्रेथ पर होगा। मेरे साथ करने की कोशिश भी करेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है, करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बिल्कुल 100% फोकस मेरा मेरी ब्रेथ पर होगा, है ना। लेट्स ब्रीद इन, ब्रीद आउट, है ना। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, है ना। विल ग्रेजुअली ब्रीद इन एंड विल ग्रेजुअली ब्रीद आउट। ध्यान रखना है, ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखना है ना। यू नीड नॉट टू होल्ड इट, यू नीड नॉट टू होल्ड इट, जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। और ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे नहीं करना है ना, बहुत आराम से करना है, नो हरी, है ना, नो हरी। जितना कंफर्टेबली कर सकते हो उतना कंफर्टेबली इसको कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मिनट, है ना। ठीक है, कंफर्टेबली ब्रीद इन एंड कंफर्टेबली ब्रीद आउट। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको, बिल्कुल भी आपको, है ना, फास्ट नहीं करना है, एक्सेसिवली अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। सबसे पहला, वंस यू डू दिस फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स, आपका कंसंट्रेशन जो है ना, आप नोटिस करेंगे जब आप 3-4 मिनट इसको करेंगे, योर कंसंट्रेशन हैज बीन शिफ्टेड, योर फोकस हैज बीन शिफ्टेड। थोड़ी देर पहले जो आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे था, नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग टू योर सेल्फ, है ना, मतलब फोकस आपका अपने ऊपर आ रहा है ना, यू आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। कैसे? व्हेन यू स्टार्टेड बेसिकली पेइंग अटेंशन टू योर ब्रेथ, यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज द फाउंडेशन स्टोन, यहां आपने किया। इसके बाद आपका जो मेरे मेमोरी एनहांसर यौगिक एक्सरसाइजेस हैं वो शुरू होंगे, बट दिस इज द स्टार्टर, दिस इज मैंडेटरी, है ना, बिना इसके आप नेक्स्ट स्टेज नहीं करेंगे। So the next stage is basically, the next stage is basically what you call as the Anulom Vilom Pranayam, है ना, the Anulom Vilom Pranayam, and this one is one of the best pranayams across all the ones, है ना। वैसे तो सारे ही प्राणायाम अच्छे हैं, all the yogic exercises, all the pranayams are good, but Anulom Vilom Pranayam is something which is मतलब quite good for all those who are studying, है ना, for those who are aspirants, for those who are you know people in their middle ages or even in their old ages, but they have a problem that they can forget something, है ना। ऐसे लोग जो कुछ चीजें भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स, है ना। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डू, है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। This one is one of the pranayam that has multiple benefits, not one, not two, but multiple benefits, है ना। मतलब हेल्थ बेनिफिट्स जो है, फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल हेल्थ की भी बाकी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए ये, और एक इसके बाद बताने वाला हूँ, दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राणायाम्स फॉर द मेंटल हेल्थ। So, first let us try and see कि how can we do this, the अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अपना हाथ लीजिए, ठीक है, यूज दिस वन, है ना, योर थंब टू क्लोज योर नॉस्ट्रिल, है ना, टू क्लोज योर नॉस्ट्रिल। राइट हैंड से ध्यान देना, हैंड्स का बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को मैंने बंद किया, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को मैंने बंद किया, और ये बंद करने के बाद मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लूंगा, है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लूंगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लूंगा, फिर उसको अल्टरनेट, है ना, अनुलोम विलोम, लेफ्ट से अगर लिया तो राइट से छोड़ूंगा, जहां से छोड़ा है वहीं से सांस लूंगा, है ना, जहां से ब्रेथ आउट किया है वहीं से ब्रेथ इन करूंगा, फिर दूसरे वाले से छोड़ूंगा,
फिर जिधर से छोड़ा उधर से लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक बार मेरे को देख लीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर मेरे साथ साथ कर सकते हैं। इधर से ले लिया, इसको बंद कर दूंगा, दूसरी तरफ से छोड़ूंगा। जिधर से छोड़ा है उधर से ही लूंगा। एक बार आराम से मेरे को देख लीजिए, एक साइकिल, एंड देन यू कैन डू इट विथ मी। ज्यादातर लोगों को पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फैमिलियर विद दिस, बट ध्यान देना है, कुछ गलतियां नहीं करनी। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, जिधर से छोड़ा उधर से ही लेना है, फिर पहले से छोड़ना है, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट फैशन में करते रहना है। इसको कम से कम कोशिश कीजिए 4 मिनट्स करने का, है ना। 4 मिनट्स आपने पहला वाला किया था, 4 मिनट्स आप ये करेंगे, आपके 8 मिनट्स हो जाएंगे, है ना। लेट्स ट्राई एंड डू दिस, लेट्स ट्राई एंड डू दिस। जल्दी से फटाफट से करो, है ना। इसको करो फटाफट से, जल्दी करो, जल्दी करो। एक बात का विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। आपका हैंड जो है वो किसी भी, है ना, किसी भी पोजीशन में, किसी भी तरह से आपके जो आप ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट कर रहे हैं उसके रास्ते में ना आए, मतलब आपके ब्रेथ के लिए ऑब्स्ट्रक्शन ना बने आपका हैंड, है ना। बहुत लोग ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे, है ना, तो ये जो मेरा ब्रेथ आ रहा है ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, है ना, द हैंड विल ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इसीलिए आप हमेशा देखेंगे मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ ऊपर की तरफ, है ना। तो जो मैं ब्रेथ इन कर रहा हूँ, ब्रेथ आउट कर रहा हूँ, उसके लिए किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर वॉट एवर आई एम ब्रीदिंग आउट एंड फॉर वॉट एवर आई एम टेकिंग इन, है ना। तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 से 4 मिनट तक इस योगिक एक्सरसाइज को आपने करना है ना, ठीक है, फॉर 3 to 4 मिनट्स कंफर्टेबल। सो आफ्टर दिस वन, द सेकेंड वन, है ना, आपने पहले स्टार्ट किया नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना, फिर आपने ये वाला किया अनुलोम विलोम, एंड देन कम्स द थर्ड वन, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए दिस इज अ योगिक एक्सरसाइज व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज पार एक्सीलेंस, है ना। दिस इज अ योगिक एक्सरसाइज व्हिच इज कंसिडर्ड एज पार एक्सीलेंस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द भ्रामरी प्राणायामा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द भ्रामरी प्राणायामा। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, है ना। सबसे पहले यू नीड टू सिट इन द पद्मासना पोस्चर, द क्रॉस लेग्ड पोस्चर, है ना। आप देख लीजिए पद्मासन कैसे लगा रहे हैं, है ना। सी हाउ ही इज पुटिंग ऑन हिज पद्मासना, ठीक है। तो ऐसे बैठना है आपको, ठीक है। वंस यू सिट इन द क्रॉस लेग्ड पोस्चर और इन द पद्मासना, देन यू नीड टू बेसिकली स्टार्ट विद दिस। आपको करना क्या है पहले समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। देखो ये मेरे थम्स, है ना,
थंब से मुझे ईयर को ब्लॉक करना है, ठीक है, ऐसे थंब से मुझे ईयर को ब्लॉक करना है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक करना है कि कुछ भी बाहर की आवाज अंदर नहीं जाए, है ना, ऐसे ब्लॉक करने की कोशिश करनी है बिल्कुल प्रॉपरली कि कुछ भी बाहर की आवाज अंदर नहीं जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लॉक इट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लॉक इट। वंस यू हैव ब्लॉक्ड इट, है ना, देन कम्स द स्टेज 2। ब्लॉक करने के बाद, है ना, ये जो आपके हैंड्स हैं, आप दो तरीके से कह सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ ब्लॉक करके भी रख सकते हैं, बट द बेटर ऑप्शन इज पहले आपने इसको ब्लॉक किया एंड इसके बाद जो बाकी के फिंगर्स हैं वो आप फ्रंट पे लाएंगे। अब बाकी के फिंगर्स को रखने का पोजीशन क्या होना चाहिए, देखिए ये वाला जो फिंगर है द फर्स्ट वन, है ना, इसको आपको रखना है यहाँ पर फोरहेड के ऊपर। बाकी फिंगर्स आपको रखने हैं आईज और नोज के जंक्शन वाले एरिया पे, ध्यान से सुनिएगा, बाकी फिंगर्स आपको रखने हैं आईज और नोज वाले जंक्शन एरिया पर, ठीक है। तो ऐसे मैंने पहले ब्लॉक किया, है ना, ब्लॉक करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ऐसे पहले देख लो आराम से। सो दिस इज द पोजीशन दैट आई एम ट्राइंग टू, है ना, अटेन। वंस आई हैव अटेन दिस पोजीशन, मेरे फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे है, बाकी के ये तीन फिंगर्स जो है ये आई और नोज के जंक्शन पे है। वंस आई हैव डन दिस, है ना, एक बार मैंने ये कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा आगे का प्रोसेस। व्हाट इज आगे का प्रोसेस? अब क्या करना है बेसिकली, अब मुंह बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। आपको सांस लेना है, जो भी करना है पहले कर लीजिए, फिर आपका मुंह बंद रहेगा। मुंह बंद रखते हुए अपने जो हमारे जॉज हैं उसको बिल्कुल इंटरलॉक कर लेना है, टिथ को बिल्कुल इंटरलॉक कर लेना है ना, वो बिल्कुल ऐसे टाइटली बंद रहे। और टाइटली बंद रखकर हमें भ्रमर जैसा यानी कि हनी बी जैसा क्या करना है, गुंजन करना है, हनी बी जैसी आवाज निकालनी है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए हाउ एम आई डूइंग इट एंड देन यू कैन फॉलो मी, है ना। तो फर्स्ट आई क्लोज्ड, है ना, द ईयर, ठीक है, द ईयर होल, इसको मैंने क्लोज कर दिया। देन आई एम पुटिंग माई फिंगर्स हियर एंड देन आई स्टार्ट, ठीक है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, पे अटेंशन टू दिस। अगर आपने ध्यान दिया ये मैंने मैंने जो किया, अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो मैंने मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला, मुंह मेरा पूरा बंद था, है ना, इट वॉज क्लोज, इट वॉज इंटरलॉक्ड, है ना, एंड देन आई वॉज मेकिंग द बी साउंड, है ना, दिस इज कॉल्ड द बी साउंड, भ्रामरी, है ना, बी साउंड। Whenever I am making the B sound, there is a kind of vibration in my entire head, है ना, पूरे ब्रेन में एक वाइब्रेशन सा हो रहा है। दिस वाइब्रेशन इज बेसिकली मसाज फॉर माई ब्रेन, है ना, ये वाइब्रेशन जो है मेरे ब्रेन के लिए क्या है, मसाज है, राइट। सो दिस यू नीड टू डू फॉर अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये आपने करना है अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में आप इसको 5 से 6 बार कर सकते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन के आसपास लगाइए, है ना। शुरुआत में आप 30 सेकेंड्स तक नहीं कर पाएंगे, हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, बट अल्टीमेटली यू नीड टू रीच देयर, ठीक है। तो लेट्स ट्राई एंड डू वंस मोर, ठीक है। आईज को ईयर्स को क्लोज किया मैंने, फर्स्ट फिंगर जो है फोरहेड पे, बाकी आईज और नोज के जंक्शन पे, एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग द बी साउंड। ऐसा आप 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं, है ना, यू कैन प्रैक्टिस दिस 5 to 6 टाइम्स एंड वंस यू डू इट, मतलब आप 1 या 2 बार भी करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस, है ना, कि आपका पूरा का पूरा जो फोकस आपकी तरफ शिफ्ट होना शुरू किया था, नाउ द फोकस इज ओनली ऑन यू, यू विल फील डिफरेंट, है ना, यू विल फील रिजुविनेटेड, है ना, आप चार्ज फील करेंगे, आप रिजुविनेटेड फील करेंगे, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आप में आ रही होगी, है ना। सो द एनर्जी
द एनर्जी इज बेसिकली एवरीथिंग। यही एनर्जी के लिए, इसी पॉजिटिव वाइब के लिए तो वी आर डूइंग दिस, है ना। और जो पूरा हमारा ब्रेन है, दैट एंटायर ब्रेन गेट्स मसाज्ड बेसिकली, है ना। इसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ती है, इसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ती है। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे तो द ब्रेन विल गेट रस्ट, है ना। रस्ट लग जाएगा सर, इस पर कोरोजन हो जाएगा इसका। तो आपको कोरोजन नहीं होने देना है, आपको इसको रोज करना है, डेली। एंड व्हेन यू डू दिस डेली, है ना, बिल्कुल मेमोरी बहुत जबरदस्त हो जाएगी आपकी। आपको ये डेली करना है एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, है ना। डेली करना है 5 to 6 टाइम्स, राइट। सो दिस इज द सेकंड वन। पहले मेरा स्टार्टर, फिर मेरा क्या, फिर मेरा इससे पहले वाला अनुलोम विलोम, देन दिस वन। नेक्स्ट जो दो है ना, नेक्स्ट जो दो है, सबसे पहले मैंने स्टार्टर किया 4 मिनट के लिए, फिर मैंने दूसरे वाला भी किया 4 मिनट के लिए, 8 मिनट्स हो गए। ये मैंने किया लगभग 3 मिनट के लिए। मेरे पास कितने मिनट बचे हैं अब? 4 मिनट बचे हैं। 11 मिनट्स हो चुके हैं मेरे पास, है ना। 11 मिनट्स हो चुके हैं। और अगला जो मैं 2-2 मिनट के लिए 2 चीजें करने वाला हूं, उनमें से सबसे पहला है पश्चिमोत्तानासन, है ना। द फर्स्ट वन इज पश्चिमोत्तानासन, जो कि मैं यहाँ पर मतलब करूंगा भी तो आपको दिख नहीं पाएगा। तो दिस इज द पश्चिमोत्तानासन, वेरी इजी एक्सरसाइज, है ना। जो लोग जिम जाते हैं वो भी ऐसा कुछ सिमिलर सा आप जिम में भी करते हैं, है ना। तो दिस इज द पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में पहले ब्रेथ इन करना है ना। फर्स्ट यू नीड टू सिट लाइक दिस, है ना। ब्रेथ इन कीजिए। वंस यू हैव ब्रेथ इन, यू हैव टेकन इन द ब्रेथ, है ना। एक बार आपने ब्रेथ इन कर लिया, ठीक है, स्ट्रेच द बॉडी, ठीक है ना। पुट योर हैंड्स अप, एंड वंस यू हैव पुट योर हैंड्स अप, देन व्हाट यू नीड टू डू, ब्रेथ आउट करते हुए आपको नीचे बो करना है ना, नीचे जाना है ब्रेथ आउट करते हुए, ठीक है। तो हैंड स्ट्रेच करके मैंने रखा, ब्रेथ आउट करते हुए, ब्रेथ आउट करते हुए नीचे गया, और अपने टोज को पकड़ लेना है। अपने नोज को कहां से लगा के रखना है? नोज को लगा के रखना है सर अपने नीज के पास, है ना। नीज के पास नोज को लगा कर रखना है, और टो को अपने हैंड से पकड़ने की कोशिश करनी है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने नोज को अपने नीज से टच नहीं करवा पाए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब आप इस एक्टिविटी को रिपीटेड करेंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, तो आप भी इजीली कर पाएंगे, है ना। देयर इज नो रॉकेट साइंस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट योगिक पोस्चर, है ना। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट योगिक पोस्चर। दिस कैन इजीली बी डन, है ना, दिस कैन इजीली बी डन, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेच योरसेल्फ, है ना, ब्रेथ इन कीजिए, फिर ब्रेथ आउट करते हुए, ब्रेथ आउट करते हुए फिर अपने टोज को पकड़ लीजिए और अपने नोज को नीज पे से टच कराना है, ठीक है। तो ट्राई टू बी इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड्स, है ना। कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रहने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद रिवर्ट कीजिए, है ना, वापस आइए, ठीक है। तो जैसे आप लॉक करेंगे वैसे ही आपने अनलॉक करना है ना। दिस इज द लॉक्ड पोजीशन। तो लॉक जैसे कि आपने 1 2 3, वैसे ही आपको अनलॉक करना है 1 2 3, ठीक है। तो अनलॉक भी ऐसे ही करना है, अनलॉक भी ऐसे ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉक अनलॉक डन, ठीक है। सर 5 बजे काम करने के बाद इसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम किया, डिफरेंट फील हो रहा है सर? नहीं हो रहा है, हो जाएगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इजीली हो जाएगा। थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, दिस इज वेरी इजी, है ना। ये वन ऑफ द इजीएस्ट। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, फिर अगला वाला डिफिकल्ट लगेगा यार। आ जाओ अगले वाले को देखते हैं। सो दिस इज हल आसन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द हल आसन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इस पोजीशन को अटेन करने में आपको थोड़ी टाइम लगेगी, ठीक है। बट ये हमें करना है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए स्टार्टिंग में। ये हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए करना है, राइट, हल आसन। और कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। I'll tell you, Halasan is not everyone's cup of tea. Halasan needs practice, है ना। Halasan is like means answer writing. You cannot do it without practice, है ना। जो GS means answer writing है ना, वैसा ही हलासन बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, ठीक है। तो हलासन में आप चीजों को ध्यान रखिएगा, पोजीशन आपको कैसे करना है ना। तो पहले आप ऐसे लेटे, ठीक है, ऐसे लेटे हैं, ठीक। और फिर धीरे धीरे आपको इसको बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रेट उठाना है,
है ना, अपने लेग्स को ऐसे स्ट्रेट उठाना है, स्ट्रेट उठाने के बाद फिर इसको बैक ले जाना है, ठीक है, स्ट्रेट उठाने के बाद आपको फिर इसको बैक ले जाना है, बिल्कुल हल की आकृति बन जाएगी। हल मतलब वो फार्मर का हल, प्लॉ, है ना, तो प्लॉ की आकृति बन जाएगी। इस प्रकार का ये आसन है, हल आसन। दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू डू, है ना। आई विल शेयर अ डिफरेंट वीडियो ऑन माय टेलीग्राम चैनल हाउ टू डू हलासन, है ना। टेलीग्राम चैनल पे मैं खुद करके आपको बताऊंगा कि हलासन कैसे करना है, बिकॉज आई हैव टू डू अ डिफरेंट कैमरा सेटअप। इस कैमरा सेटअप के साथ मैं ये कर नहीं सकता, तो मैं खुद आपको करके बताऊंगा एक 2 मिनट की वीडियो में कि टेलीग्राम पे कि हलासन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्चर का ध्यान रखिएगा, लेग को बेंड करना है ना, लेग जो है वो हेड के ऊपर रहेगा और इधर टोज जो है दैट शुड टच, द टोज शुड टच द फ्लोर, है ना, तो इसका ध्यान रखना है। द टोज विल टच द फ्लोर एंड इसके, है ना, द लेग विल बी अबव द हेड। तो दिस इज हलासन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बिल्कुल मेंस आंसर राइटिंग के जैसा। इफ यू प्रैक्टिस इट यू विल बी एबल टू डू इट, एंड वंस यू डू इट यू विल फील डिफरेंट लेवल, ठीक है, यू विल फील डिफरेंट लेवल, ठीक है। समझ गए, कंफर्टेबल अप टू हियर। तो दीज आर the 4 basic exercises plus 1 starter that you need to do, है ना, for your mental well-being, है ना, आपके mental well-being के लिए, आपकी memory enhance करने के लिए, आपको focus करने में भी help करेंगे। they will help you focus more, they will help you concentrate more, they will enhance your memory, आप चीज़ों को ज़्यादा समय के लिए retain कर पाएंगे और overall आप ज़्यादा calm feel करेंगे, है ना। once you do these exercises आप डिप्रेशन जैसी स्थिति में कभी नहीं आएंगे, यू विल नेवर, है ना, बी इन दैट पोजीशन। डिप्रेशन वगैरह विल नॉट बी एबल टू इवन टच यू गाइस, है। तो सो दीज आर द फ्यू योगिक एक्सरसाइजेस दैट मतलब आई डू, है ना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कुछ स्किप करता हूँ इसमें से तो वो ये वाला स्किप करता हूँ, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, है ना। So if I skip something, so this is the one, particularly like for example if it's winter, है ना, तो आई डू नॉट प्रेफर टू यू नो पुट अ मैट एंड डू दिस, तो इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ। बट हाँ, इसको अगर आप करेंगे तो थोड़ा आपका मतलब हेल्थ भी रेगुलेट होगा, ठीक है, हेल्थ भी रेगुलेट होगा, मतलब योर टमी विल नॉट बी, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल लाइक माइन इज, है ना। चलिए, तो दीज आर द एक्सरसाइजेस एंड आई विल अपलोड द हलासन का वीडियो, है ना, हलासन सॉरी ये हलासन और इसका जो हमारा पश्चिमोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन और हलासन दोनों का वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, है ना। आई विल डू इट माई सेल्फ एंड विल शेयर इट। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यू नीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ये यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज @ है ना, @आरोहन1, यहाँ पे 11 लिखा गया और डबल @ है, @ सिंगल फिर आरोहन फिर 1, ठीक है। तो डेली क्लासेस की टाइमिंग ये होती है। आज एक अलग क्लास भी हमारी थी जो हमें 5:30 बजे ही करना था, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो ऐसा करते हैं, उस क्लास को हम लोग करेंगे 7 AM पे, ठीक है। उस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, 7 AM पे करेंगे। बर्निंग इश्यूज वाली क्लास को 7 AM to 10 AM करते हैं और फिर 11 AM से हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री PYQ वाली क्लास करेंगे। बर्निंग इश्यूज वाली क्लास आई एम रिपीटिंग अगेन 7 AM से 10 AM पे करते हैं, फिर 11 AM से हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइज एट 7 AM, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो मेमोरी एनहांस करने के साथ साथ अपनी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 25 से न्यू बैच इज स्टार्टिंग, है ना। तो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस और मतलब अच्छे बैचेस होते हैं, हर तरह की यहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा। वंस व्हेनेवर यू ज्वाइन इट यूज ज्वाइनिंग द कोड DN Live, है ना। दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस, है ना। चलिए।